बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और बीमारी बच्चों की जो है बहुत आजकल कॉमन है, जिसे लकड़ा ककड़ा या चिकन पॉक्स कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि लकड़ा ककड़ा की बीमारी आजकल गर्मियों में ख़ास तौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा और हर उम्र के मरीज़ों में भी हो सकते हैं, यानी बड़ों में पाई जाती है और बाज़ का बड़ों में अगर हो जाए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अमूमी तौर पे लकड़ा काकड़ा जो है ये वायरल डिज़ीज़ है और ये एक वायरस जिसे वेरिसेला वायरस हम कहते हैं और हर्पीज़ ग्रुप का वायरस है, उसकी वजह से अमूमी तौर पे होती है। और जब एक मरीज़ को हो जाए तो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ों में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है, उनके सांस के ज़रिए, थूक के ज़रिए, उनके साथ जो उनकी चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं, टॉवल, साबुन वगैरह या कपड़ों वगैरह के, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत होती है घर में कि एक से दूसरे तक ट्रांसफर। अमूमी तौर पे जब चिकन पॉक्स शुरू होती है तो उसमें शुरू में हो सकता है कि सिर्फ बुखार हो इसमें, और बुखार के साथ बच्चा थोड़ा सा इरिटेबल हो सकता है, और उसके बाद इसके चिकन पॉक्स के जो दाने हैं वो ज़हर आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें अमूमी तौर पे शुरू में सुर्ख रंग के दाने हो सकते हैं जो जिस्म के चेहरे के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, और 4 से 5 दिन तक ये दाने अमूमी तौर पे निकलते रहते हैं। और हर स्टेज के शुरू में सुर्ख रंग के, फिर उनमें पानी पड़ जाता है, फिर वो पानी निकलता है तो उसके वेसिकल टाइप जो है ना वो, और फिर उनकी क्रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। वो क्रस्टिंग जो है जैसे क्रेंट से बन जाते हैं तो वो अपीयर हो सकते हैं। तो ये अमूमी तौर पे इस बीमारी का पीरियड जो है कि 8 से 10 बाद का 14 दिन तक रहता है, और एक ही वक्त में एक मरीज़ में तमाम किस्म के दाने आपको मिल सकते हैं, सुर्ख रंग के भी, पानी वाले भी और क्रस्टिंग वाले भी। यानी इसको मल्टी क्रॉप डिजीज़ भी कहते हैं, जो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ़ फसलें हैं जो उसकी ज़ाहिर हो रही होती हैं। इस बीमारी से परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही डरने की ज़रूरत है। तो बहुत से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। ये बीमारी बहुत से मरीज़ों में, जो अक्सरियत मरीज़ों की है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित नहीं हो, सिवाय कि हाँ दाने निकल रहे हैं, बच्चा बेचैन है, बुखार है, और उनके ऊपर जो जिस्म के ऊपर जो है दाने, उनके निशानात जो है कि ज़ाहिर हो रहे होते हैं। वरना इसका बहुत ज़्यादा ना तो ज़्यादा इसके इलाज की ज़रूरत है, तो ना ही इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। इसमें अमूमी तौर पे ये बीमारी 10 से 14 दिन के अंदर जो है कि अपना असर खोना शुरू कर देती है। बिल्कुल अमूमी तौर पे इसके डायग्नोसिस के लिए या तशख़ीस के लिए किसी ख़ास लेबॉरेटरी टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती अमूमी तौर पे। इसमें करना क्या है कि इसमें हम एहतियात ये करें कि दूसरे लोगों तक फैलने से बचाएं। अब इलाज जो है इसमें जो करने वाला है, एक तो ये है कि बुखार बच्चे का जो उसको कंट्रोल करें। बच्चे के जिस्म पे जो बेचैनी है या इरिटेशन होती है, ख़ारिश हो रही होती है, उसको कैलामिन लोशन एक मार्केट में आम अवेलेबल है, उसके ज़रिए कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा एंटी एलर्जिक सिरप मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं, वो आप इस बच्चों को दे सकते हैं। कुछ मरीज़ों में हम जो है कि ख़ास दवाई है एसाइक्लोविर के नाम से, और उसके मार्केटिंग ब्रांड में एसिलेक्स, लोवीरेक्स, एक्लोवा मुख्तलिफ़ मार्केट में मौजूद हैं, तो वो सिरप फार्म में हम अमूमी तौर पे देते हैं, और उसकी जो शिद्दत को है कि वो कंट्रोल करने में मददगार होती है। तो ख़ास तौर पे उन मरीज़ों में जो किसी क़ुव्वत मदाफ़त कम करने वाली जो बीमारी है उसका शिकार हों, या दवाइयाँ ऐसी जैसे स्टीरॉइड ले रहे होते हैं, तो उनमें बाज़ हमें आईवी फार्म में यानी इंजेक्शंस की फार्म में भी देने की ज़रूरत होती है। हाँ, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनमें कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है कुछ बच्चों में, उनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है, जैसे दिमाग की सोजिश हो जाती है, सेरिबेलम की सोजिश हो जाती है, बच्चा अपना बैलेंस कायम नहीं कर पाता, जिस्म के मुख्तलिफ से जोड़ों की, दिल की सोजिश हो सकती है। तो उस सूरत में ऐसे बच्चों के दाखिले की ज़रूरत भी होती है, और उनका बाकायदा इंजेक्शन फार्म में मेडिसिन देनी पड़ती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है एहतियात, इससे बचना। इससे बचा कैसे जाए? बचने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि बच्चों को हम वैक्सीन करवाएँ, जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है। उस वक्त मार्केट में जो हमारी ईपीएस कैजुअल में जो गवर्नमेंट की तरफ है उसमें तो अवेलेबल नहीं है, तो खुद ही करवानी पड़ती है। इसका इंजेक्शन अमूमी तौर पे 9 माह के बच्चे की उम्र को जो लगाया जा सकता है, उसके बाद 3 माह के गैप से दूसरा इंजेक्शन बच्चों को दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी एहतियात ये होती है कि जब बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए तो बच्चे को घर में रखें, अलहदा रखें दूसरे बच्चों से, कोशिश करें उसका साबुन, टॉवल, बिस्तर अलग कर दें, तो दूसरे बच्चों को भी बचाया जा सकता है। और बच्चों को जिनको चिकन पॉक्स हो जाए तो उनको ख़ास तौर पे स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये दूसरे बच्चों के साथ दुश्मनी होती है कि उनको भेज दिया जाए और फिर दूसरे बच्चे भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचा जाए हत्ता तक। हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें कोई पेचीदगियाँ नहीं हैं। अगर कोई पेचीदगी पैदा हो जाए तो लॉन्ग टर्म के बाद जो है कि जिसे हम शिंगल्स कहते हैं, वो निकल सकते हैं। वो जब हो तो उस वक़्त अपने डॉक्टर वाले से जो है ना कि रब्ता करके इसका जो है ना कि हल किया जा सकता है।
تو امید ہے کہ دوسری ایک اور بات آخر پہ کہ بہت سے لوگ اس میں ڈرتے ہیں کہ اس کو گرم چیز نہ دیں، اس کو یہ نہ کھلائیں، اس کو نہلائیں نہ، اس کو پیلے رنگ کے کپڑے پہنائیں، بالکل نہیں۔ بچے کو ہر چیز کھلائیں، بچے کی قوت مدافعت بہتر ہو، اس کی خوراک بہتر کریں، بچے کو جو ہے نا کہ کمفرٹیبل جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس میں رکھیں۔ گرمی کا موسم ہے تو اے سی والے کمرے میں رکھیں، بچے کو نہلائیں روزانہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ ہر چیز کھلائیں۔ کوئی جتنی قوت مدافعت ہوگی اتنے ہی دانے، کوئی دانے اندر نہیں رہتے، جو ہے کہ بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ دانے اندر رہ گئے تو مسئلہ بنے گا، کوئی دانے اندر نہیں رہتے۔ تو وائرس ہے، اس نے اپنی سائیکل پوری کرنی ہے، اس کے بعد اس کا آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ شکریہ۔